बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और नॉर्मल स्टेट जो यूनिवर्सिटीज होती है उनमें या साधारण कॉलेज होती है उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, वास्तव में उनमें क्या फ़र्क है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बेसिक डिफरेंस देखते हैं। तो नंबर वन, पहला फ़र्क होता है बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का। किसका होता है बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर का। देखिए, अगर कोई टॉप यूनिवर्सिटी है जैसे IIRI न्यू दिल्ली है, GBPOT है, BHU, PIU, HAU, US बेंगलुरु, TNU, आनंद गुजरात, नवसारी गुजरात, इस तरीके के जो टॉप कैंपस है उनमें और नॉर्मल जो कॉलेज यूनिवर्सिटी होती है उनमें जो बेसिक फ़र्क है वो हम देखने जा रहे हैं। तो पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले तो यहाँ बहुत अच्छी और ज़्यादा लैंड होती है, 1000 बीघा, 2000 बीघा, 1500 बीघा, 500 एकड़, 300 एकड़, इस तरीके से ज़मीन होती है क्योंकि डिपार्टमेंट आपके अलग अलग होते हैं। जैसे एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, सोइल साइंस है, PBG है, प्लांट फिजियोलॉजी है, इसके अलावा आपके एक्सटेंशन है, इकोनॉमिक्स है, इस तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट चलते हैं, उनके लिए लैंड चाहिए। और लैंड के साथ में आपके प्रॉपर डिपार्टमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट मिलते हैं आपको। इसके अलावा अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे एक ऑडिटोरियम हॉल होता है प्रॉपर, स्पोर्ट्स के लिए पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अलग अलग बच्चों के अलग अलग स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा भी आपके और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर प्रॉपर इंफ्रा डेवलप किया होता है, जहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है या फिर उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है वो आपको यहाँ पे मिलता है। नॉर्मल यूनिवर्सिटी कॉलेज में इस तरीके की इतनी अच्छी सुविधा नहीं होती है किसी भी चीज़ की। नंबर 2 है प्रैक्टिकल की लैब और उसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट्स। प्रैक्टिकल लैब और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो कहीं पर भी तो एग्रीकल्चर का कोर्स प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ पे आपकी थ्योरी की क्लासेज चलती है, साथ में प्रैक्टिकल क्लासेज होती है। प्रैक्टिकल करने के लिए लैब की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे आपको तगड़ी जो है, शानदार जो है आपको लैब देखने को मिलती है, लेटेस्ट मिलती है। यहाँ पे होती ही नहीं है, अगर होती है तो वो पुराने ज़माने की होती है। नंबर 3 जो कि आउटडेटेड होती है। नंबर 3 हम बात करते हैं स्टाफ। किसी भी इंस्टीट्यूट की रीढ़ की हड्डी वहाँ की स्टाफ, वहाँ की फैकल्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पे आपको अगर कोई कैंडिडेट है जिसने सबसे पहले एग्रीकल्चर से मान लो BSc किया है, फिर उन्होंने फिर मान लो MSc किया है, फिर PhD किया है, उसके बाद में नेशनल लेवल पे अलग-अलग लेवल के बहुत सारे कॉम्पिटिशन देते हैं। उसके बाद में जाके एक बच्चा जो है यहाँ पे पढ़ाने के लिए एलिजिबल होता है और उसको हम AP बोलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर। ये जो है हायरार्की जो इसके अंदर टीचिंग स्टाफ की होती है वो यहाँ पे आपको मिलती है। यहाँ पे ऐसा ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे नई कॉलेज खुली है अभी, बहुत सारी कॉलेज ऐसी है जहाँ पे ओवरऑल एक ही टीचर है, मतलब एक ही टीचर है। आप मतलब स्कूल में टीचर ज़्यादा मिल जाते हैं, कॉलेज में टीचर नहीं मिल रहे। बहुत सारी सरकारी कॉलेज भी ऐसी, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी ज़्यादा जहाँ हर डिपार्टमेंट में एक-एक टीचर है, कोई तो डिपार्टमेंट ही खाली पड़े हैं। तो ये स्थिति यहाँ पे होती है। नंबर 4 पे बात करता हूँ NTS की, स्कॉलरशिप की नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप जो है आपको मिलती है। ICR में अगर आपका सिलेक्शन होता है, टॉप यूनिवर्सिटी में जाते हो, आउट ऑफ स्टेट जाते हो, तो 3000 रुपये पर मंथ मिलती है, मतलब 36,000 रुपये आपको साल की स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब जो कॉलेज की फीस लगती है उससे ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल जाती है और यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता। और नंबर 5 है, यहाँ पे बच्चा जब जाता है तो उसको रोज़ाना कॉलेज में जाना पड़ता है, अदरवाइज़ अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है। और यहाँ पे जाओ तो ठीक है, नहीं जाओ तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम जगह आपको ये स्थिति देखने की मिलती है। तो यहाँ पे जब बच्चा पढ़ता है, मान लो रोज़ क्लास जा रहा है, स्कॉलरशिप भी मिल रही है, बढ़िया टीचर पढ़ा रहे हैं, बढ़िया प्रैक्टिकल लैब इक्विपमेंट्स है जिनका यूज़ कर रहा है और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ बच्चे को डिग्री के साथ में नॉलेज मिलता है और यहाँ से जब बच्चा पढ़ के निकलता है तो डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन नॉलेज की जगह ज़ीरो मिलता है। और ओवरऑल नेट ये होता है कि यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा कहीं न कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में सेट हो जाता है, अपनी आजीविका, अपनी ज़िंदगी, अपने करियर जो एग्रीकल्चर सोच के लिया था उसमें वो सफल हो जाता है और बाकी बच्चे ये एक तरीके से पढ़े लिखे मज़दूर की तरह घूमते हैं। तो कहने का मतलब हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर 12वीं के 4 से 6 साल बाद में आप अपने पैरों पे खड़े हो सको, आपको समाज में पैसा और इज़्ज़त मिल सके। और पैसा और इज़्ज़त अगर आपको मिले उसके लिए आपको ये वाली डिग्री चाहिए। ये अगर डिग्री कर लोगे तो जनरली
दोनों ही चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो पहले आप पता करें कि मुझे डिग्री लेने के बाद में एक बार पढ़ाई कर लूँ, बाद में हिमालय पे जाके संत बनूँगा। अगर संत बनना है तो आप ये कर सकते हो, और मैं तो कहूँ ये करो, इससे बढ़िया संत तो ऐसे भी बन सकते हो, या फिर आप अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओ, एक बार मेहनत करो। इस बार आपका अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नंबर आ रहा है तो अच्छी बात है, इस बार नहीं आ रहा है तो आपको फिर एक बार अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर पूरे देश के अंदर विशेष तौर पे एग्रीकल्चर फील्ड में नंबर 1 है, क्योंकि चाहे आईआरआई की बात हो, चाहे जीबीपीओटी की बात हो, चाहे बीएचयू की बात हो, पीआईयू, एचएयू, यूएस बेंगलुरु, इनमें हर साल 700 से ऊपर बच्चे लास्ट ईयर हमारे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के गए हैं। इस बार पूरे देश के अंदर 650 से ऊपर, 600 से ऊपर, 550, 500 से ऊपर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के सबसे ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, और इस बार हम हमारा लास्ट ईयर का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अगर मैं टॉपर की बात करता हूँ तो पूरे देश के अंदर सीयूटी में, बायोलॉजी में, पूरे देश के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर ने इस बार भी टॉप किया है। तो मैं सभी बच्चों से ये कहूँगा, या मैं चाहूँगा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन अभी आप संस्थान के साथ जुड़ें और 1 साल अच्छे से तैयारी करें। अगर कम नंबर आ रहे हैं तो आप हर किसी कैंपस में जाके अपना एडमिशन नहीं करवाएँ। बताना चाहूँगा कि अभी आप टाइम ख़राब नहीं करें, अभी आपके पास टाइम है। अगर कम नंबर आ रहे हैं, आप बैच जॉइन कर लें, काउंसलिंग कराएँ, अगर अच्छा कैंपस मिलता है, आप वहाँ चले जाना, हमारी तरफ से आपको पूरी फ़ीस रिफ़ंड मिल जाएगी। ₹1 भी हम आपका नहीं लेंगे, चाहे आप ऑनलाइन आओ या ऑफ़लाइन। और जिन बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, जैसे इस बार जेट में 250 से ऊपर, सीयूटी में 350 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, ऐसे बच्चे जो हैं, अगर नौकरी चाहिए आपको, तो अभी से सुपरवाइज़र का बैच जॉइन करें, तैयारी करें, पढ़ें, 8 मार्च को एग्ज़ाम होगा। कोशिश करोगे तो नौकरी लग जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं लंबी पढ़ाई पढ़ूँगा, सबसे पहले मैं हायर स्टडीज़ करूँगा, उसके बाद मैं नौकरी की सोचूँगा, तो हमने आपके कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स जो है, वो हमारे एग्रीकल्चर चैनल पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम 2 अलग-अलग चैनल है, उनके ऊपर अपलोड कर दिया है। आप वहाँ जाके हमारा जो चैनल जो है ज़रूर विज़िट करें और वहाँ से क्लासेज़ लें, ताकि अभी आपका वर्तमान का टाइम जो खराब नहीं हो। इंस्टीट्यूट के द्वारा काउंसलिंग की पूरी जानकारी आपको इस चैनल पे दी जाएगी। आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा। और भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस पे मैं आपको वीडियो बना के दूँगा। आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।